नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। और दोस्तों, जो राष्ट्रकूट वंश अस्तित्व में आया था, यह आया था चालुक्य का जो वातापी था वंश, चालुक्य का वातापी वंश, चालुक्य राजवंश था जिसकी राजधानी वातापी थी। इसके शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग ने क्या किया था, इसने चालुक्य के वातापी राजवंश को पराजित करके इसने दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और इसकी जो राजधानी थी वह थी मान्यखेट, इसको मणिकर भी बोलते हैं। यह आधुनिक महाराष्ट्र में पड़ती है। और इसके बाद जो इसका शासक आया वह आया कृष्ण प्रथम। इसने क्या किया, कृष्ण प्रथम ने अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं किया। इसने केवल एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके बाद जो ध्रुव आया, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष यह कन्नौज के लिए हो रहा था, जिसमें हर्षवर्धन शासन किया करता था। हर्षवर्धन जैसा एक महान सम्राट कन्नौज वाले एरिया पर जिसका शासन था, उसकी मृत्यु के बाद उस एरिया के उस भाग के लिए या उस एरिया के लिए संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष यानी 3 राजाओं ने भाग लिया। एक हो गया आपका त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। इन 3 वंशों के बीच लगातार करीब 100 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा उस कन्नौज वाले एरिया के लिए। और उसके बाद जो इसका शासक आया हुआ है गोविंद तृतीय। इसने क्या किया कि यह भी गोविंद तृतीय ने जब त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव की मृत्यु के बाद गोविंद तृतीय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ। और इसने क्या किया कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था नागभट्ट द्वितीय, इसको इसने पराजित कर दिया। तो गोविंद तृतीय ने किसको पराजित किया, नागभट्ट द्वितीय को। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, उसको पराजित करके इसने मतलब राष्ट्रकूट वंश की जो सत्ता है, यह कन्नौज वाले कुछ एरिया पर इसने अपनी सत्ता जमाई। और इसमें लगातार युद्ध चलता रहता था। जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे, पाल वंश थे और राष्ट्रकूट वंश, इनके बीच करीब 100 वर्षों तक कन्नौज वाले भाग के लिए इनमें आपस में संघर्ष चलता रहा। उसके बाद इसका जो राजा आया वह आया अमोघ वर्ष। यह ज्यादा युद्ध में विश्वास नहीं रखता था, तो इसने कविराज की उपाधि धारण की। यह एक विद्वान राजा था। और इसके दरबार में जो थे जिनसेन, जिनके द्वारा लिखित पुस्तक है आदि पुराण, जिनसेन द्वारा रचित पुस्तक है आदि पुराण। तो इसके दरबार में जिनसेन और सत्कायना, जिन्होंने अमोघ वृत्ति नाम की पुस्तक लिखी है, वह अमोघ वर्ष के जीवन पर इन्होंने अमोघ वृत्ति नामक पुस्तक लिखी है। यह इसके दरबार में रहते थे। और उसके बाद जो शासक आया इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के शासन काल में अल-मसूदी, एक अरब यात्री था अल-मसूदी, जो भारत आया था। इंद्र तृतीय के शासन काल में ही अल-मसूदी भारत आया। और उसके बाद कृष्ण तृतीय आया, जिसने तक्कोलम का युद्ध लड़ा। तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय व चोल शासक परांतक द्वितीय, यह परांतक द्वितीय के बीच हुआ, परांतक प्रथम के बीच हुआ था, जिसमें परांतक प्रथम पराजित हुआ। और जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था यह कृष्ण तृतीय, यह विजयी हुआ। उसके बाद जो इसका एक अयोग्य शासक आया, इस वंश का सबसे अयोग्य शासक जो आया वह आया कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय, इसको पराजित कर दिया तैलप द्वितीय ने। कर्क द्वितीय को तैलप द्वितीय ने पराजित करके एक नए राजवंश चालुक्य राजवंश, यानी जो कल्याणी जिसकी राजधानी थी, कल्याणी का चालुक्य वंश जिसे हम कहते हैं, उसकी स्थापना की। इसको हम समझते हैं क्या हुआ कि जब राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतिदुर्ग ने वातापी के चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया, तो इसने उसकी हत्या न करके उसको अपना सामंत बना लिया। और जो उसके बाद से जो वातापी का चालुक्य वंश था, वह
राष्ट्रकूट शासकों के लिए एक सामंत के रूप में कार्य करने लगा, यानी उनके अधीन होकर कार्य करने लगा। और ये चालुक्यों के अंदर यह भावना धीरे धीरे पहले से ही उबल रही थी कि वह सामंत बनकर कार्य कर रहे थे राष्ट्रकूटों के अंदर में। तो वह चाहते थे कि जैसे ही राष्ट्रकूट वंश थोड़ा कमजोर पड़े तो वह इस पर अपना हमला करके अपना अधिकार जमा सकें और दोबारा से अपनी सत्ता को प्राप्त कर सकें। तो ऐसा होते होते जब कर्क द्वितीय आया, राष्ट्रकूट वंश का सबसे कमजोर शासक, तो इस चालुक्य वंश का एक जो सामंत था तैलप द्वितीय, इसने क्या किया, कर्क द्वितीय को पराजित करके एक अपने चालुक्य राजवंश को दोबारा से अस्तित्व में ले आया और उसकी राजधानी इसने स्थापित कर दी कल्याणी में। तो यह कहलाया कल्याणी का चालुक्य वंश। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे तो चालुक्य वंश में हमको 3 वंश देखने के लिए मिलते हैं। चालुक्य वंश में जो हम पढ़ते हैं, तो चालुक्य वंश में 3 नए नए राजवंश आपको पढ़ने को मिलेंगे। कल्याणी का चालुक्य वंश, बेगी का चालुक्य वंश और आपका वातापी का चालुक्य वंश। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।